नमस्कार दोस्तों, जय जोहार। मैं कौशल तिवारी और बिहनिया समझा में आपका स्वागत है। छत्तीसगढ़ में 540 करोड़ रुपए का कोयला घोटाला और 2200 करोड़ रुपए का शराब घोटाला दिल्ली के लिए चिंता का सबब बन गया है, कहा जाए तो गलत नहीं होगा। कांग्रेस हाईकमान इस घोटाले के उजागर होने से बेहद ही चिंतित है और इसकी बड़ी वजह है कर्नाटक चुनाव में फतह। कांग्रेस जानती है कि कर्नाटक चुनाव जीतने की प्रमुख वजहों में से यदि राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा थी तो मुंबई सरकार के यानी भारतीय जनता पार्टी सरकार के भ्रष्टाचार और कमीशन खोरी भी सबसे बड़ा मुद्दा था। और कांग्रेस ने तो बकायदा हर विभाग में कमीशन खोरी की लिस्ट तक जारी कर दी थी। तब क्या छत्तीसगढ़ को लेकर कांग्रेस को चिंतित नहीं होना चाहिए? यकीनन, और शायद यही वजह है कि आनंद फानन में कांग्रेस हाईकमान ने सत्ता और संगठन की बैठक बुलाने के लिए कुमारी शैलजा को भेजा और आनंद फानन में यह सब बैठक हुई। हालांकि हमने कल भी बताया कि कांग्रेस इसे अचानक नहीं मान रही है, पूर्व निर्धारित बता रही है। कांग्रेस कभी स्वीकार नहीं करेगी कि शराब घोटाले और कोयला घोटाले को लेकर कांग्रेस हाईकमान की चिंता बढ़ने लगी है और पल पल की निगाह कांग्रेस हाईकमान की छत्तीसगढ़ पर है, कहा जाए तो गलत नहीं होगा। लेकिन छत्तीसगढ़ में क्या चल रहा है? छत्तीसगढ़ में कोयला घोटाला और शराब घोटाला उजागर होने के बाद सत्ता और संगठन दोनों ही भारतीय जनता पार्टी पर हमलावर है और रमन सरकार के कार्यकाल के घपले घोटालों की फेहरिस्त लगातार जारी की जा रही है। लेकिन इस पर क्या किया यह कोई नहीं बता पा रहा है। जब कार्रवाई की बात की जाती है तो मुख्यमंत्री भूपेश बघेल से लेकर मोहन मरकाम या कांग्रेस के प्रवक्ता यही कहते हैं कि हम तो कार्रवाई करना चाहते थे नान घोटाले में, लेकिन तत्कालीन नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक या भारतीय जनता पार्टी के नेता धर्मलाल कौशिक हाई कोर्ट पहुंच गए जांच रुकवाने के लिए। एसआईटी जांच कराने की बात भूपेश सरकार ने कही थी। चिटफंड घोटाले में जरूर एफआईआर दर्ज हुई है लेकिन किसी की गिरफ्तारी नहीं हुई है। तब बाकी घोटालों की क्या बात की जाए यह समझ से परे इसलिए भी है क्योंकि कांग्रेस घोटाले का आरोप तो जोर शोर से उठाकर सत्ता में आई। यहां तक कि कंसोल इंडिया के घोटाले में जिस तरीके से खेल रहा है, कहा जाता है कि इस खेल में मुख्यमंत्री परिवार से जुड़े अजय चंद्राकर सहित कई मंत्रियों के हाथ थे कंसोल इंडिया में और आनंद फानन में अनाप शनाप डीपीआर यानी जनसंपर्क विभाग से पेमेंट भी किया गया और भूपेश बघेल ने 7 करोड़ रुपए करीब रोक भी दिए थे और दावा किया था कि ईओडब्ल्यू से इस मामले की जांच करेंगे। लेकिन क्या हुआ? कहा तो यह जा रहा है कि पैसे कंसोल इंडिया को दे दिए गए। क्या कमीशन खोरी से दिए गए? कोई सेटिंग करके दी गई? यह बहुत सारा सवाल है। स्काई वॉक को लेकर भी कई तरह की चर्चा है। बकायदा समिति बनी, समिति ने रिपोर्ट भी दी, लेकिन कार्रवाई 0 सन्नाटा। चरण पादुका तेंदुपत्ता घोटाला फेरिस्त है। जलकी कांड तो लोग किसान सड़क पर उतर गए थे और भूपेश बघेल ने इस पर बड़ी कार्रवाई का दावा किया था, लेकिन उस पर भी कोई कार्रवाई नहीं की गई कि किस तरीके से यह पूरा खेल खेला गया था। इसके अलावा रमन सरकार के कई मंत्रियों के खिलाफ छोटे मोटे घपले घोटालों के आरोप को लेकर कांग्रेस सत्ता में आई थी, लेकिन 4 साल तक उसने कुछ नहीं किया। अब जब ईडी ने उजागर किया है कोयला घोटाला, शराब घोटाला, तब भूपेश बघेल का दावा है कि यह कोई घोटाला नहीं है, केवल उन्हें बदनाम करने की साजिश है। लेकिन जिस तरीके से संपत्ति जब्त की गई है, व्हाट्सएप चैटिंग
को सार्वजनिक ईडी अपने ढंग से कर रही है, लगातार ईडी विज्ञप्ति जारी कर घपले घोटाले का खुलासा कर रही है और दर्जन भर से अधिक लोग दोनों मामलों में जेल के सलाखों में हैं। तब सवाल यह है कि क्या घोटाला और भ्रष्टाचार का यह मामला बहुत बड़ा हो जाएगा और भूपेश सरकार के लिए मुसीबत बन सकती है? यकीनन शायद यह बात हाईकमान भी जानती है, इसलिए आनंद फानन में कुमारी शैलजा ने सत्ता और संगठन दोनों की बैठक ली। लेकिन दिल्ली में हलचल तेज है। हाईकमान इस बात को लेकर हैरान है कि इतने बड़े घपले घोटाले छत्तीसगढ़ जैसे राज्य में कैसे हो सकते हैं। अभी भी उन पर भरोसा नहीं है और सत्ता और संगठन जो फीडबैक उन्हें दे रहे हैं उसी आधार पर हाई कमान अब तक चलते रही है। लेकिन कहा जा रहा है कि अब हाई कमान सचेत हो गई है, क्योंकि इस बात की भी चर्चा है कि जो लेन देन की बात ईडी कर रही है उसके अनुसार दिल्ली के भी कुछ नेताओं को समन्स जारी किया गया है। दरअसल यह मामला बेहद ही संगीन इसलिए भी है क्योंकि आम लोगों में यह चर्चा रही है कि घटिया दारू मिल रही है। बियर के मामले में तो यहां तक कहा जाता था कि सिम्बा नाम का कोई ब्रांड है, उसके अलावा दूसरी बियर मिल ही नहीं रही है। इसी तरीके से कई ब्रांड गायब हो गए थे। तब सवाल कई तरह की है, बीच बीच में कई तरह की बात उठी और मीडिया में खबरें भी आई कि किस तरीके से शराब दुकानों में अतिरिक्त पैसे लिए जा रहे हैं, वह पैसे भी किसके पेटे में जा रहा था, इसका भी खुलासा अभी तक सरकार ने नहीं किया है। तब क्या आने वाले दिनों में भूपेश बघेल की मुसीबत बढ़ सकती है? यकीनन, क्योंकि जिस तरह की चर्चा है और जिस तरीके से लोग गायब हैं, गायब ईडी के डर से हैं, प्रदेश में कामकाज भी बुरी तरीके से प्रभावित हुआ है और इसे लेकर हालांकि जो प्रताड़ित लोग हैं वे सब सुप्रीम कोर्ट जा पहुंचे हैं और सुप्रीम कोर्ट ने कह भी दिया है कि भय का माहौल न खड़ा किया जाए। और मीडिया मैनेजमेंट को लेकर भी भूपेश सरकार क्या फेल हुई है? यह सबसे बड़ा सवाल इसलिए है कि पिछले दिनों कहा जा रहा है कि जनसंपर्क विभाग का एक बड़ा अधिकारी दिल्ली में जाकर बैठा था, 2 दिनों तक वह रहा और दिल्ली के मीडिया को सेट करने की कोशिश करते रहा। छत्तीसगढ़ की मीडिया तो उनके इशारे पर चलती ही है, ऐसा आमतौर पर कहा जाता है। और चर्चा तो इस बात की है कि भूपेश बघेल ने डीपीआर में पुलिस वाले को इसलिए बिठाया है ताकि जरूरत पड़े तो साम दाम दंड भेद की नीति के साथ पूरा मैनेज किया जा सके। लेकिन सवाल इस घपले घोटाले का है और इसका जवाब क्या होगा यह कहना मुश्किल है, क्योंकि भूपेश बघेल सरकार इस घपले घोटाले को मानने को तैयार नहीं है और लगातार वे रमन सरकार के घपले घोटालों की फेहरिस्त जारी कर रही है। हालांकि भारतीय जनता पार्टी भी कम हमलावर नहीं है, वह पोस्टर पर पोस्टर जारी कर रही है, एक एक घपले घोटालों के पोस्टर रोज जारी करती है। इसका क्या असर होगा यह देखने की बात हो सकती है, लेकिन आने वाले दिनों में और कौन कौन से घपले घोटाले उजागर होंगे यह हम आपको बताते रहेंगे। धन्यवाद।